सो फाइनली गाइस, मैं राकेश दांगी नवादा टीवी का मालिक बोल रहा हूँ। देखो यार, आप लोग अगर इस सक्सेशन में रहोगे, इस दुविधा में अगर रहोगे, तो आप लोग एग्जाम में वंचित रह जाओगे यार, निकालने से एग्जाम पेपर। समझ आइए। आप में से बहुत सारे भाई हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि मैथ के लिए हमें बेस्ट बुक बता दो, हमें मैथ के लिए बेस्ट टीचर बता दो। ठीक है, टीचर भाई सिलेक्शन नहीं दिलाता है। एक बात कान खोल के सुन लेना, ठीक है। टीचर कभी तुमको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। टीचर है कि आपको जो एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं ना, उसको अच्छे से डिस्कस करवाते हैं कि किस प्रकार से हमें एग्जाम में बनाना होता है, कैसे हम इसको शॉर्ट पॉइंट में बनाएंगे तो हमारा पेपर इजी तरीका से हम मतलब कम समय में हम ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये टीचर का होता है गाइडेंस देना। और बात है रहा यहाँ पे कि आप लोगों को बहुत सा मन में रहता है ये भी कि बुक के रिगार्डिंग कि बुक हम कौन सा बुक से पढ़ें ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए और कौन सा बुक हमारे लिए बेस्ट होगा। तो इसी पे आज जिक्र करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हो भाई, तो चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लेना, अगर मन करे तो कर लेना। और देखो, मैं बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि मैथ के लिए, ठीक है, कान खोल के सुन लो भाई। मैथ में जो प्रॉब्लम होता है ना, अक्सर बच्चों को, अक्सर भाइयों को, वो सबसे ज्यादा मैथ में प्रॉब्लम होता है। अब कैसे प्रॉब्लम होता है मैथ में है पता? इंग्लिश तो होता ही होता है, पहला नंबर इंग्लिश तो होगा, बेसिकली होता है इंग्लिश में। मैथ में क्या होगा ना कि मैथ में सबसे ज्यादा कि अगर आप मॉक लगाते हो और मॉक में अगर स्कोरिंग नहीं होता है, जैसे मॉक में आप लगा रहे हो, मॉक में अगर मॉक लगाने गए तो उसमें स्कोर नहीं होता है। जैसे आपने 25 क्वेश्चन का मॉक लगाया है और 25 क्वेश्चन का मॉक लगाने के बाद अगर आपको स्कोरिंग देखता है कि किसी में 12 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, ऐसे अगर मैथ में स्कोरिंग करोगे तो कैसे फिर एग्जाम निकालोगे भाई? ठीक है, तो इसको इंप्रूव करना है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप करना, ताकि आपको कोई प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला। और जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, बस उसी प्रकार से करना, किसी भी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। और जो बुक के रिगार्डिंग है वो भी मैं बताऊंगा। देखो, आप लोगों के मन में यही सब रहता है कि बुक हम इससे पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे पास राकेश यादव सर का बुक है, हमारे पास पिनाइकल है, हमारे पास अदर ऑथर का हमारे पास बुक है, तो कौन सा बुक हम बनाए, किस बुक्स को हम फॉलो करें तो हम एग्जाम निकल जाएगा। कान खोल के सुन लो भाई, ये सब चीज फालतू चीजों को छोड़ो और जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप अपनी लाइफ में फॉलो करना। और जो चीज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, उसको एकदम आज से, अभी से लेकर एग्जाम तक को वो फॉलो कर देना। फिर उसके बाद देखना पेपर कैसा रहता है। ठीक है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, देखो, अगर मैथ में जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, इसमें दो चीज बात कर रहा हूँ, टीचर और प्लस बुक का। ठीक है, सेपरेट से एक वीडियो नहीं बनाऊंगा बुक के लिए भाई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आता है बुक तो ऐसे भी बहुत सारा बुक है मार्केट में, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। बुक की अगर बात करें और टीचर की अगर बात करें, तो देखो, जो भी टीचर से पढ़े हो, ठीक है, टीचर से चाहे आप राकेश यादव सर से पढ़े हो, आदित्य रंजन सर से पढ़े हो, या पवन राव से पढ़े हो, या गगन प्रताप सर से पढ़े हो, यानी कोई भी टीचर से पढ़े हो, ठीक है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनसे भी पढ़े होगे तो वो तो आपको नोट्स कॉपी बनाने बोले होंगे ना, जिन भी टीचर से पढ़े हो उसका तो नोट्स कॉपी ऐसे बनाए होंगे पूरा। ठीक है, बेसिकली तो नोट कॉपी जो बनाए हो, तो उस नोट कॉपी में बहुत सारे पॉइंट, वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे बेसिक रूल वहां पे लिखे रहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक वहां पे ट्रिक होता है कि किस प्रकार से हम कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ऐसे प्रकार को बताए हैं। ठीक है, तो वो तो ठीक है भाई। अब चलो यहाँ पे तो ठीक है, जो भी टीचर से पढ़ो सारा टीचर बेस्ट है। टीचर के बारे में अगर अब की बार बोलोगे भाई, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, टीचर के बारे में आज के बाद कमेंट नहीं आना चाहिए, पहले बोल रहे हैं सारा टीचर बेस्ट है। जो जिनसे भी पढ़ो टीचर का तुम्हें सिलेक्शन दिला देगा यार। ऐसा से कमेंट करते तो कौन सा टीचर से पढ़े, हम पवन राव सर से पढ़ रहे हैं, हम आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं, हम राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं, सभी टीचर बेस्ट है अपने आप में, सभी समझो कि ऑल इंडिया का बेस्ट टीचर है सभी अपने आप में। ठीक है, बस आपको इतना करनी है कि आप जो भी टीचर से पढ़े हो उसकी प्रत्येक चैप्टर, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर, जैसे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, कहने का मतलब, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़े तो उसके पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्वेश्चन बनाने से पहले, क्वेश्चन कहां से बनाना वो भी बताऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन बनाने से पहले आप अपनी जो नोट कॉपी तैयार की हो, ए नोट कॉपी, तो उसको पहले फटाफट रिवीजन कर लो। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं कैसे करना है, मैं ऐसे ही करता था, फटाफट उसको रिवीजन कर लो कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, अगर हमें ये दिया हुआ से अगर वगैरह कैसे इसको निकालना है, किसमें इसमें वस्तु को कितना पर खरीदा गया तो इसको कितना में बेचा जाएगा तो हमें कितना % का प्रॉफिट होगा। इस सब क्वेश्चन को धड़ाधड़ फटाफट करते निकालते जाओ। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि दिमाग में, मेमोरी पावर में वो जब क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ अब हमें मतलब कुछ दिमाग में फिट हुआ है क्वेश्चन, उसके बाद आपको जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको न्यू कहीं से भी नहीं करना है प्रैक्टिस। ये नहीं कि भाई भारी भारी मैथ निकाल लो पीडीएफ गूगल पे जाके और वहां से निकाल के बनाने लगो, ऐसा नहीं करना है आपको।
प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर करना है। जैसे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़े, फटाक सा एक चैप्टर निकाले प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम देख लिए। टोटल हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में मुश्किल से मानो कि 70 क्वेश्चन आज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में 70 क्वेश्चन में टोटल खत्म हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम क्या किए कि 70 क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद हम कोई भी बुक को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। बुक के रिगार्डिंग आपको कमेंट नहीं आना चाहिए। बुक अगर पिनाइकल हो या प्रीवियस 5 ईयर का कोई पेपर हो आपके पास तो उसको बनाओ, बेनिफिट होगा, क्योंकि एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा देता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के लिए देखो, अगर कंपैरिजन की अगर बात करें तो ये देखो पिनाइकल भी सही है मेरे हिसाब से। अगर देखो, अगर पिनाइकल अगर आपको नहीं लेनी, कोई बुक का परमिशन नहीं है, तो आप राकेश यादव सर की भी बुक ले सकते हो, ठीक है। उसमें भी प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। कोई भी बुक आपके पास है, लेकिन भाई नया क्वेश्चन के पीछे मत भागना, नहीं तो पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा यार, ठीक है। नया क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो समझो कि पेपर निकालने से वंचित हो जाओगे, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि नया क्वेश्चन हमको नहीं बनाना है। हम अपनी चैप्टर को रिवीजन करेंगे। जैसे हम टाइम एंड वर्क आज किए, ठीक है। टाइम एंड वर्क का किए, देख लिए कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति एक काम को इतना दिन में कर रहा है, 2 व्यक्ति एक काम को इतना दिन में कर रहा है, तो A+B मिलकर कितना दिन में करेगा, ऐसे क्वेश्चन वहां रहते हैं। फटाक से उसको देख लो, ठीक, उसको देख लिया। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर का कोई बुक हो गया आपके पास, या ले लेना मार्केट में, जो भी आपको बेस्ट लग रहा है। मेरे हिसाब से पिनाइकल बेस्ट रहेगा, आपको हिसाब से देख लेना। कंटेंट मुझे पसंद आता है इसमें, और हम अक्सर इसी को लगाते हैं। तो क्या हुआ कि अब अब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो समझो कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है सर से, जो भी टीचर से पढ़ा है, ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट तो आपने तो अच्छा दिख लिया। उसमें बाद जब बुक को बनाओगे ना तो ऑल कॉन्फिडेंस आएगा। बोलते हो ना कि मॉक में स्कोरिंग नहीं होता है, ऐसे करो ना, फिर देखना ना मॉक में कितना स्कोरिंग होता है यार, एक बार करके तो देखो यार, ठीक है। तो उसी प्रत्येक चैप्टर से आज प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ें, कल CISI कब कर लिए, अगला दिन टाइम एंड वर्क का कर लिए, फिर पाइप एंड सिस्टम का कर लिए। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर को ऐसे करते जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते जाना है, ठीक है। एक चीज ये अपना करना है यार, न्यू क्वेश्चन के पीछे भागोगे यार तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा यार। एक बात यार कान खोल के सुन लो, न्यू क्वेश्चन के पीछे नहीं भागनी है। जो भी है प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर बिलीव नहीं है तो एक बार करके तो देखो प्रीवियस ईयर पेपर पे, कम से कम देखो कि क्या आता है एग्जाम में, क्या नहीं आता है, ठीक है यार। MTS में देखा हूँ, CHSL में देखा हूँ, ठीक है, दोनों में देखा हूँ कि क्या आता है क्या नहीं आता है। पूरे अच्छे से नॉलेज ले रखा है इसमें, ठीक है, अच्छे से ले रखा है कि क्या आता है पेपर में क्या नहीं आता है। एक बार करके तो देखो पहले, ठीक है। तो आप लोगों को यही अभी से लेकर एग्जाम तक आपको फॉलो करनी है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है तब तक ठीक है, वैसे करना है। अगर पढ़ रहे हो चुपचाप, तो जो भी टीचर से पढ़ रहे हो भाई, तो चुपचाप पढ़ना शांति से, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, चुपचाप शांति से पढ़ना, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे आएंगे लाइफ में, बहुत सारे समझो कि एकदम पूरा ऐसा आएगा बोलने वाला, भटकाने वाला, यार कैसे करो वैसे करो, इस टीचर से पढ़ लो, उस टीचर से पढ़ लो। आप एक चीज ध्यान में रखना यार, टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। टीचर का जो कंटेंट होता है, जो आपने पढ़ा है, उसको रिवीजन के साथ साथ आप अपनी प्रीवियस ईयर पेपर को आपने अगर कर लिया पूरा प्रीवियस ईयर करना है 5 साल, पिछला 5 साल का करना है। CPO हो, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, ये सब सारे बुक इसमें कंप्लीशन दे रखा है, तो सारा करना है। ऐसा नहीं कि हम SSC CGL की तैयारी करें तो हम SSC CGL का क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको MTS को भी देखना है, CHSL को भी देखना है, CGL का भी देखना है, CPO का भी देखना है। इसी प्रकार से आपको सारा चीज को यहाँ पे देखते हुए जानी है और हर एक चैप्टर को आपको फिनिश करते हुए जाना। फिर देखना मॉक में भी स्कोरिंग होगा, एग्जाम भी इसी तरीका से जाएगा पूरा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर देना, उस पर वीडियो लेके आ जाएंगे। जय हिंद।